नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नव भारत एकेडमी पर। आज हम आपको इस वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 का हल प्रश्न पत्र कराने वाले हैं। ये परीक्षा 5 जून 2016 को हुई थी। मेरा इन हल प्रश्न पत्रों को कराने का उद्देश्य केवल यही है कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल सके, ताकि आप अपने जॉब के सपने को साकार कर सकें। यदि आप आगामी परीक्षाओं जैसे एसआई, कांस्टेबल, आरओ, एआरओ, बीडीओ, लेखपाल एवं यूपी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको निःशुल्क क्लासेस मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसमें आपको बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो इसका आंसर बताना है आपको। बाबर लोदी, अकबर हेमू, या अली रजा और चंद्रगुप्त मौर्य, या अकबर और लोदी के बीच। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया, ये आपको बताना है कि कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठा। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया और पानीपत का युद्ध जीत लिया। तो इसमें अकबर की जीत हुई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अगला देख लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व के गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपको बताना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड मेमो। तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। इसका यही सही होगा। अगर बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का था वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? ये आपको बताना है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है। 20 से 22%, या 25 से 27%, या 40 से 42%, या 32 से 35%। तो इसका सही आंसर होगा 32 से 35%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। पृथ्वी की संरचना में 32.1% ऑक्सीजन, 30.17% सिलिकॉन, 15.1% मैग्नीशियम, 13.9% सल्फर और 2.9% निकेल, 1.8% कैल्शियम तत्व पाए जाते हैं। इसमें अगर देखना है कि FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी में लगभग 47% ऑक्सीजन है। ये आपको ध्यान रखना है कि FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी में 47% ऑक्सीजन है। ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? आपको जनसंख्या घनत्व बताना है क्या है। पहले तो बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो वो होता है 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, 828 प्रति वर्ग किलोमीटर और 785 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष, ये करंट का है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं। अगला है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है।
5,999 किलोमीटर, 6,361 किलोमीटर, या 6,990 किलोमीटर, या 9,066 किलोमीटर। इसमें सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन बी, 6,371 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। इसमें आपको लिंग अनुपात बताना है कि किस जिले का सबसे अधिक है लिंगानुपात। ऑप्शन ए आजमगढ़, दूसरा है देवरिया, तीसरा है गोरखपुर और चौथा है जौनपुर। तो इसका होगा ऑप्शन डी, जौनपुर। अगर बात करें कि जौनपुर का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 1024। कितना है? 1024। ये याद रखना है आपको, ये सबसे ज़्यादा है जौनपुर का। अगला है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। ये आपको बताना है कि किसने नहीं संभाला है। ऑप्शन एक है श्री चंद्र भानु गुप्ता, दूसरा है श्री HP मोदी, तीसरा है श्री कन्हैया लाल मड़कलाल मुंशी, तीसरा है श्री बरगुला रामकृष्ण राव। तो इसका ऑप्शन ए होगा श्री चंद्र भानु गुप्ता। ये यूपी के राज्यपाल कभी नहीं रहे, जबकि ये HP मोदी और कन्हैया लाल मड़कलाल मुंशी और चौथे हैं श्री बरगुला रामकृष्ण राव। ये तीनों यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। आपको बताना है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया। ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ये याद रखना आपको। ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही होगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। ये गांधी जी ने नारा दिया था। आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1942 में, अगस्त 1942 में हुआ था। इसमें और भी फैक्ट देख लेते हैं कि 9 अगस्त की सुबह में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को रोक नहीं पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसको रोक नहीं पाया। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 8 मार्च, दूसरा है 8 अगस्त और पाँचवा है 5 सितंबर, तीसरा है 5 सितंबर और चौथा है 9 सितंबर। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा 8 मार्च, ऑप्शन नंबर ये देख ले। इसके बारे में फैक्ट भी देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ये विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का अथक प्रयास किया था। यह आपको याद रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करें 5 सितंबर की, तो ये है शिक्षक दिवस। इस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके 3 दिन बाद 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। अगला देख लेते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह। आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। इसी को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये लाल ग्रह मतलब ये लाल क्यों दिखता है, ये आपको बताना है कि लाल ग्रह क्यों दिखता है। तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। इस ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ये ग्रह युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। और फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में कि सौर मंडल में मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है। याद रखना है
कि ये सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा है और आकार में 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखना है कि 7वां सबसे बड़ा ग्रह है ये आकार में। चलिए अगला देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राधाकांत देव। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका उद्देश्य क्या था आर्य समाज की स्थापना करने का? तो इसका उद्देश्य था कि वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना और भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। 1986 में, 1982 में, 1989 में, 1991 में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1989 में। आपको बताना है कि हिंदी को कब किया गया, जो कि हमारी पहली राजभाषा घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 14 सितंबर। ये किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को। और हिंदी की बात करें तो हिंदी की लिपि है देवनागरी, और देवनागरी लिपि को ही देवताओं की लिपि कहा जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। जमशेदपुर, बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में झरिया, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा झरिया। जबकि जमशेदपुर, बर्नपुर और दुर्गापुर ये तीनों स्टील निर्माण से संबंधित हैं। जबकि झरिया ये झारखंड का स्थान है, यहाँ से ये कोयला से संबंधित है। ये कोयला से संबंधित है। यही अपना ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? ये आपको बताना है कि सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है। न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तला हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, न्यायमूर्ति N.K. मेहरोत्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। तो इसमें आपको बताना है किसका सही ज़्यादा रहा है कार्यकाल सबसे अधिक। तो इसमें बताना इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, N.K. मेहरोत्रा। इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है यूपी में लोकायुक्त के रूप में। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ये बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, पटना स्थित संग्रहालय से या सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इसका ऑप्शन डी सही होगा। यह आपको याद रखना है। और आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को। तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो अगला है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? आपको बताना है कि सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है। दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला, डलहौजी। सही ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका होगा ऊटी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऊटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2240। इसकी है 2240 मीटर। अगला देखते हैं। निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर
मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अयंगर समिति, यह आयोग ठक्कर आयोग की सिफारिश पर। तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर ये जोड़ा गया था। तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं। अगर बात करें बलवंत राय मेहता की, ये समिति किससे संबंधित थी? तो ये थी पंचायती राज से। और अयंगर समिति किससे संबंधित थी? तो ये थी केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से। और ये ठक्कर आयोग था किससे संबंधित? ये था इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित था। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबरनामा, ये बाबरनामा बाबर ने, ये बिल्कुल सही है। बाबरनामा बाबर ने लिखी थी। शाहजहां नाम, ये लिखी थी मोहम्मद ताहिर ने, ये भी बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा, हुमायूं, ये गलत है। ये हुमायूं नामा इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा, ये आपको याद रखना है। तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 का संबंध बताना है कि किससे है। वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, या निर्वाचन आयोग के गठन से। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। याद रखना है, संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 के तहत की जाती है। अगला देखते हैं। किसी कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? तो आपको बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन सी, CTRL+A दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। बाइनरी संख्या 1001 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? ये आपको बताना है, इसका समतुल्य क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका होगा 11। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है कि क्या संबंधित नहीं है। PPP, FTP, URL या EPF। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, EPF, यही संबंधित नहीं है। जबकि PPP, PTF, FPT, URL ये तीनों संबंधित हैं। इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इनकी PPP की फुल फॉर्म पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और जबकि EPF की फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि। इसलिए अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये संबंधित नहीं है। अगला है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ये आपको बताना है कि परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। रैम, CD-ROM, रोम या CPU। तो इसका सही आंसर होगा रोम, ये इसकी परमानेंट मेमोरी कहलाती है, रोम। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। रोम की क्या होती है? तो वो होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको याद रखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।